बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री 4 दिन से बिहार में हैं। पटना में उनका कार्यक्रम प्रवचन चल रहा है। हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है और बाबा के नाम पर उतनी ही सियासत भी जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का न्योता तेजस्वी यादव ने ठुकरा दिया तो बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त बताने लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो तेजस्वी यादव के इफ्तार में जाने और टोपी लगाने को लेकर भी टिप्पणी कर डाली। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर महंत धीरेन्द्र शास्त्री भी पटना पहुंचकर धार्मिक कम और पॉलिटिकल बयान ज्यादा दे रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऐलान के पीछे धीरेन्द्र शास्त्री की दलील है कि इससे बिहार में जाति पाति पर होने वाली वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसी उम्मीद में शायद बीजेपी के तमाम बड़े छोटे नेता बागेश्वर धाम महंत धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंच रहे हैं, भजन पूजन आरती प्रवचन में शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर का आरोप है कि राम और राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगाकर वोट मांगने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में बीजेपी सभी जातियों को मिलाकर हिंदू वोट बैंक तैयार करने की कोशिश में लग गई है? क्या नीतीश तेजस्वी के गठबंधन के बाद बीजेपी वोट बैंक को रियल लाइन करने की कोशिश में है? बिहार इन दिनों भक्ति में मगन है। मंच पर, पंडाल में, कार पर, बोनट पर, मंदिर में, रोड पर, जहां देखिए भक्ति भर भर कर उमड़ती है। बिहार में काबा की राजनीति अब बाबा की राजनीति तक पहुंच चुकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 4 दिन से बिहार में हैं। अपार भीड़ उमड़ी। पटना 40 डिग्री में तप रहा, लेकिन मजाल है कि गर्मी, भूख, प्यास, अव्यवस्था की जरा भी किसी को परवाह हो। भक्तों के सामने बाबा हैं, बाबा के सामने भक्त। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। एक झलक मिल जाए। लेकिन यहाँ भक्ति तो मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है सियासत, जो धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले बीजेपी बनाम बीजेपी विरोधियों के बीच धमकी, चेतावनी, चुनौती से शुरू हुई तो थम नहीं रही। पहले तो आयोजक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर बाबा के कार्यक्रम का न्योता लेकर पहुंच गए। डिप्टी सीएम से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है बजरंगबली की कृपा होगी तो जरूर आएंगे। जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय दें। तेजस्वी यादव बागेश्वर वाले बाबा के कार्यक्रम में नहीं गए तो बीजेपी दाना पानी लेकर टूट पड़ी। उस समय व्यवस्था कहाँ चली जाती है? जब इफ्तार पार्टी में जाना होता तब तो घंटों घंटों बढ़ाते, ऊपर टोपी पहनते, पीछे चादर ओढ़ते। अरे भाई चादर ओढ़ हैं, सब कुछ करें, लेकिन सनातन का इसलिए अपमान कि सनातन वोट बैंक नहीं है। अगर ये भी वोट बैंक होता तो ये बागेश्वर बाबा के यहाँ जाते। दरबार प्रांगण के बीच में से ही स्वीकार हुई है। नाम अंकित। अब बागेश्वर वाले बाबा कहना चाहते हैं कि हिंदुओं को जातियों में बांटकर राजनीति करने वालों की दुकान बंद करा देंगे, हिंदू को एक कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, फिर सबका फायदा। जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार रोटियां, जो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर भिड़ाया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है, हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाएंगे। हम सब हिंदू हो जाएंगे। सबसे पहले हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववाद की बात होगी और इसमें फिर ना कोई बैकवर्ड होगा ना कोई फॉरवर्ड होगा। हिंदू राष्ट्र के बाद में ये जो बार बार पंथ और मजहब की लड़ाई छिड़ जाती है ये नहीं होगी। आप अपने जिनको मानते हो आप मानिए, और ये राष्ट्र सनातन का राष्ट्र है। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र के बाद तीसरी जो बदलाव बहुत प्यारी आएगी, वो तीसरा बदलाव इतना अद्भुत आएगा कि क्या कहना। तीसरा बदलाव ये आएगा कि जितनी भी अभी वर्तमान में जितने भी चुनाव होते हैं भगवान के नाम पर होते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा।
धीरेन्द्र शास्त्री के इस प्लान पर कम से कम बिहार के नेताओं को भरोसा नहीं। बीजेपी के विरोधी दल के नेता कहने लगे कि बाबा सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है, जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है। अगर आग लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे जो हो, हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगी। सभी सनातनी जो एकजुट होकर के एकता का परिचय देकर के ये बतलाए हैं, उनके मुंह पे कड़ा तमाचा मारे हैं, बतलाए हैं कि जाति कोई बड़ी नहीं होती, सब कोई धर्म बड़ी होती है, वो धर्म बड़ी होती है। दरअसल पूरा मामला चुनावी राजनीति में वोट बैंक का है। 2019 में बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिल गए थे, जिसमें बीजेपी को 23.58%, जेडीयू को 21.81%, एलजेपी को 7.86%, आरजेडी को 7.86% और कांग्रेस को 7.70% वोट मिले। लेकिन बदले समीकरण में अब बिहार में जेडीयू के 21.81%, आरजेडी के 7.86% और कांग्रेस के 7.70% वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो ये 37.37% हो जाता है। बीजेपी और एलजेपी मिलाकर 31.44% वोट ही जोड़ पाते हैं। इसी नए समीकरण में वोटों को रीअलाइन करने के लिए बीजेपी जाति से ऊपर हिंदू वोट की बात करती दिख रही है। बीजेपी किसका फोटो लगाती है, मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। आपको तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसका ना फोटो लगाना चाहिए। राम जी के नाम पर वोट मांगिए, अब शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं। बिहार में एक सच्चाई ये भी कि चुनाव में धर्म के मुकाबले जातियों पर वोट पड़ते रहे और जेडीयू के अलग हो जाने के बाद बीजेपी को ओबीसी, यादव और अन्य श्रेणी के वोट शेयर में बड़े नुकसान की आशंका है। यही वजह है कि जातियों में बटी राजनीति को एक करके बीजेपी धर्म के स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि 2024 में बिहार में चुनौतियां कम की जा सकें। आज तक ब्यूरो।